आकांक्षाएं जुड़ गई थी उस नियमावली से, क्योंकि इन सब की आकांक्षाओं को नियमावली प्रारूप में जगह मिली थी, तो इन सब की उम्मीद थी कि जो फाइनल नियमावली बनेगी उसमें भी इनकी आकांक्षाओं को जो है जगह मिलेगी। लेकिन जब नियमावली जारी हुई है तब सब लोगों ने पाया कि कहीं कहीं पे जहां इन्होंने अपनी आकांक्षाओं को शामिल करवाया था वो अभी उन देखिए, सबसे पहले तो सारे समाज के आज अगुवा यहाँ मौजूद हैं, खड़िया समाज से, मुंडा समाज से और उरांव समाज से, और जिन्होंने जमीनी स्तर पे संघर्ष किया है और पेशा कानून के लिए कम से कम 15-20 साल से संघर्षरत हैं। आज हम लोग सबसे पहले तो सरकार को आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि 25 साल बाद आज तो नियमावली लागू हो गई है, किंतु हम सभी को कुछ कुछ बिंदुओं पे आपत्ति है, और इन बिंदुओं का अगर निराकरण हो जाए तो फिर पेशा जो नियमावली जारी हुई है वो पूर्ण रूप से पेशा 1996 के अनुरूप हो जाएगा। अन्यथा अभी जो वर्तमान में पेशा नियमावली है वो कहीं कहीं पे असंगत है, और अगर उन त्रुटियों में सुधार नहीं हुआ तो ये समाज के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए इन जो संशोधन है उन सब की आवश्यकता है, जिसका हम लोग जी देखिए, सबसे पहले तो ग्राम सभा का गठन है, सबसे शुरुआत तो वहीं से होनी है, ग्राम सभा के गठन से। तो ग्राम सभा के गठन में रूढ़ियों के अनुसार ग्राम सभा का गठन होना चाहिए, और सदियों से वही चल रहा है। ग्राम सभा पहले से मौजूद है, उनकी पारंपरिक सीमाएं भी पहले से हैं, जिनको अंग्रेजों ने भी मान्यता दी थी, और आज भी वही अपेक्षा है कि उन्हें मान्यता मिले। हालांकि अभी नियमावली में रूढ़ियों को हटाकर जिला उपायुक्त को मान्यता देने का प्रावधान डाला गया है, जिससे कहीं न कहीं रूढ़ियां जो है गौण हो रही हैं। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि एक सामान्य क्षेत्र की तरह ही पेशा क्षेत्र को देखा जा रहा है। दूसरा, जैसे ग्राम सभा को सर्वोच्च माना जाता है पेशा कानून में, और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय में ऐसा कहा गया है, लेकिन वर्तमान नियमावली में कुछ जगह पे जो अनुमति है या सहमति है या अनुमोदन है वो ग्राम सभा से नहीं लेके जो जिला परिषद या पंचायत समिति से लिया जा रहा है। तो वहां पे भी जो है ग्राम सभा को सर्वोच्च नहीं माना जा रहा है, वहां पे भी सभी को आज आपत्ति है। दूसरा, जैसे और भूमि के विषय में भी जैसे भूमि का जो अवैध कब्जा है उसकी मुक्ति की जहां बात होती है, तो पूर्व की नियमावली में भी जो सारी ताकतें हैं वो ग्राम सभा को दी गई थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। और इस तरह के और भी छोटे छोटे बिंदुओं हैं। साथ में मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ पे संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए हैं, कोई गलतियां ढूंढने हम लोग नहीं आए हैं। और जिस तरह से भारतीय संविधान में भी कम से कम 100 से अधिक बार संशोधन हो चुका है, तो संशोधन होने से बेहतर होगा। तो हम लोग इस नियमावली को और बेहतर बनाने के लिए सरकार को सुझाव देने आए हैं, हम लोग कोई गलतियां ढूंढने नहीं आए हैं। मैडम, गवर्नमेंट ने कई राउंड में लोगों से बातचीत भी की थी इसको लेकर के, संथाल बुल्हार हर जगह, उस वक्त ऐसी अनियमितताएं क्यों नहीं सामने आई? देखिए, यूं तो ये जो पहली बार प्रकाशित हुआ था 2023 में, उसके बाद सबसे सुझाव मांगा गया था। उस समय ये मेरे कार्यकाल में हुआ था, उस समय मैं पंचायती राज निदेशक थी, और सबसे सुझाव मांगा गया था। हम लोगों ने व्यापक रूप से कार्यशाला किया था, जो सब आप आज देख रहे हैं वो सभी उस कार्यशाला में सभी ने भागीदारी की थी, और उसी के आधार पर संशोधन भी हुआ था। मार्च 2024 में इसको स्वीकृति भी मिल गई थी, इस प्रारूप को। उसके बाद सभी की बहुत सारी को स्थान इस नई नियमावली में नहीं मिल पाया है, तो इसीलिए ये सभी संशोधन का प्रस्ताव लेकर आए हैं। और उसके बाद भी मेरे ख्याल से अलग अलग कार्यशाला किया गया था, लेकिन जो आज यहाँ पे दिख रहे हैं शायद इन सबको शायद नहीं बुलाया गया था, इन सबसे इनके विचार नहीं लिए गए थे।